नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अनेक वीडियो में बताया है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से कपल को प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन किस सेक्शन में मिलता है, किस एक्ट में मिलता है, कैसे लड़के और लड़के की फैमिली की हिफाजत होती है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरे कलीग हैं, कुश हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो क्या सवाल है आपका? देखिए, कोर्ट मैरिज करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन मन में घर परिवार की भी चिंता है हम्म, और अपनी भी चिंता है कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं हो जाएगा शादी होने के बाद से। हम्म, तो इस पूरी वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सबसे पहले हम एक लीगल स्टेप की अगर बात करें प्रोटेक्शन का, कि घर परिवार को प्रोटेक्शन किस तरीके से दिया जाएगा। मैं दूंगा प्रोटेक्शन या पुलिस देगी प्रोटेक्शन? कौन देगा प्रोटेक्शन? शादी कर ली, शादी करने के बाद सर्टिफिकेट से हम ही सेफ हैं, घर परिवार तो सेफ नहीं है। उसमें हम कैसे करेंगे, ये आपसे जानना है। आजकल आप देखते होंगे जी। कि देश के नेता जो हैं वो हाँ। संविधान की बातें बहुत करते हैं बिल्कुल। और संविधान की चर्चा बहुत होती है। जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, उनकी बहुत चर्चा होती है। इसी संविधान में, संविधान जो कि भारत की आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है, इसी संविधान का आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी देता है। यानी कि हर एक व्यक्ति जो सिटीजन है इंडिया का, उसको राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ है। और राइट टू पर्सनल लिबर्टी क्या है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, वो यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ शादी कर सकता है। कंडीशन, मैरिज एलिजिबिलिटी जो होता है अलग अलग एक्ट में, उसको वो क्वालिफाई करता हो तो किसी के साथ में भी वो शादी कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर वो शादी करेगा तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये संविधान भी कहता है, आर्टिकल 21, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अनेक आदेशों में कहा गया है कि जो एसएसपी होते हैं उनको कपल को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, हॉरर किलिंग से बचाना पड़ेगा, और ये उनका राइट है। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन इन बातों को समझते नहीं है ना सर। पुलिस अधिकारी ले लें या कोई भी व्यक्ति ले लें, अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो इन चीजों को नहीं समझते। वो समझते हैं कि कपल है, शादी कर ली, जाओ इधर रहो, जाओ उधर रहो। अब मैं आपको बताता हूं इसमें परेशान कैसे किया जाता है। अब परेशान ऐसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए जिसकी जैसे पहुंच, सपोज मान लीजिए कि कानून क्या कहता है कि अगर आप घर से जाते हो शादी करने के लिए, तो शादी मान लीजिए मिसिंग हो गई, कोई पेरेंट्स जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरी बेटी सुबह से नहीं मिल रही है, तो पुलिस को की ड्यूटी है कि वो 48 से 72 घंटे तक वेट करने को बोलेगी। कारण क्योंकि वो बालिग है। अगर बालिग है तो 48 से 72 घंटे वेट करना है। पुलिस अगर पैसे खा ले तो केस रजिस्टर्ड कर लेगी 366 में, आईपीसी के सेक्शन में, और 366 में रजिस्टर्ड कर करके कहेगी कि जबरदस्ती कोई बहला फुसला कर ले गया शादी करने के लिए, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बेसलेस सेक्शन है। उसका रीजन ये कि पहले होता था ऐसा, पहले बल के आधार पे लड़कियों का अपहरण किया जाता था, लड़कों का अपहरण किया जाता था, अब अपहरण करके शादी की जाती थी। बिहार में पकड़ुआ विवाह ये बहुत फेमस है, पकड़ के शादी कर लेना। अच्छा। वहां पे ये सेक्शन लगता था। अब जब कपल जा रहे हैं अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, तो पकड़ा तो नहीं गया, जबरदस्ती तो नहीं लेकर के गए, तो वहां पे ये सेक्शन को मिसयूज किया जाता है, आईपीसी के इस सेक्शन को। ठीक है। तो इसलिए इससे बचने का उपाय ये है कि हम लोग कई सारे प्रोसेस बताते हैं, इंटीमेशन, न्यूज़पेपर और हाई कोर्ट प्रोटेक्शन, और प्रॉपर तरीके से शादी करना, इन सब चीजों से पूरी तरह से बचाव हो जाता है। पुलिस कितनी भी मनमानी कर ले, उसकी चलती नहीं है। ठीक है, लेकिन इंटीमेशन न्यूज़पेपर जो आप कह रहे हैं, तो आफ्टर मैरिज ही होगा ना? हाँ, इन्वॉल्व इस पूरे केस में। हाँ, उस दौरान तो मेरे घर परिवार तक पुलिस पहुंच जाएगी तुरंत? नहीं होगा, मैं बताता हूं क्या होगा। अगर लड़की की फैमिली थाने जाएगी और जाकर कंप्लेंट करेगी कि भाई मेरी लड़की को बहला फुसला कर लेकर गए हैं, वो सिनेरियो में मान लीजिए 366 लगा भी दिया गया, तो लड़के के खिलाफ लगेगा। जब वो शादी कर लेंगे, पहली बात तो ये कि 99% जो है लगता नहीं है, एफआईआर होता नहीं है, मतलब 366 नहीं लगता, एफआईआर नहीं होता है। शादी हो जाएगी, उसके बाद से अगर मान लीजिए लगा दिया, उस सिनेरियो की भी बात कर लें, तो लड़की का स्टेटमेंट होगा जो 164 के तहत सीआरपीसी में होता था, बीएनएसएस में 183 के तहत होता है। लेकिन वो तो अपने पार्टनर के साथ है लड़की। उसके बाद थाने में जाना पड़ेगा। अच्छा। जब मैरिज आपकी हो जाएगी,
इंटीमेशन आपने भिजवा दिया। इंटीमेशन इसलिए भिजवाते हैं ताकि आपके खिलाफ एफआईआर हो ही ना। पुलिस को सूचना मिल गई कि भाई ये लोग शादी कर चुके हैं, पुलिस अगर चाहे तो उस सूचना के आधार पे, उस इंटीमेशन के आधार पे वो केस को बंद कर सकती है। लेकिन अगर फिर भी वो पुलिस जो है एफआईआर लिख के और केस ना बंद करे, आपको जबरदस्ती बुलाए, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लड़की को 164 के स्टेटमेंट या 183 के स्टेटमेंट के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में स्टेटमेंट होगा, वहां पे लड़की कहती है कि मैं तो अपनी मर्जी से गई थी शादी करने के लिए, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, तो फिर कुछ नहीं होगा उसके बाद से। और अगर कुछ होता है, मिसयूज होता है, तो यही इंटीमेशन लेटर लेकर के आप हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट को बताते हैं कि पुलिस को सूचना दिया था कि हम लोग मैरिड हैं, हमने शादी कर लिया, इसके बावजूद पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर किया है, तो आपके अरेस्ट पे एफआईआर स्टे लग जाता है, एफआईआर क्वैश्ड हो जाता है और आपको पूरा बचाव मिलता है। काफी केसेस में कपल इतना डर जाते हैं, मनमानी करती है पुलिस अपनी, हाँ। तो पुलिस स्टेशन ना जाकर एसएसपी जाते हैं, हाँ। तो वो जाना ठीक है या क्या ठीक है? देखिए मैं बताता हूँ, वही तो चीज है ना जी। जब आप अरेंज मैरिज करते हो तो बैंड बाजे पे पैसा खर्च करते हो, और जब लव मैरिज कोर्ट मैरिज करते हो तो आपको थोड़े पैसे वकीलों पे खर्च करने पड़ते हैं, जो आपको सेफ्टी दिलाते हैं, जो आपको सिक्योरिटी दिलाते हैं, हाँ, और जो आपके लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं कानूनी तरीके से। एक तरफ पुलिस का पावर है जो मिसयूज हो रहा है, दूसरी तरफ वकील का पावर है जो कानून का पावर है, और वो अपने पावर से आपको सिक्योरिटी दिलाते हैं, कानून के पावर से सिक्योरिटी दिलाते हैं। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी मेरे को अपने पार्टनर से करनी है, मैंने कर लिया, अब कुछ भी हो जाए, मैं इनके जो पुलिस मिसयूज कर रही है पैसे खा करके, हाँ। लॉ को मैं ये होने नहीं दूंगा। अगर इस डिटर्मिनेशन के साथ हस्बैंड जो है लग जाए जी। तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही उसके परिवार का कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन सर अगर मैं एक चीज सोचूं, इसमें कोर्ट मैरिज करने में इतनी चिंताएं होंगी, तो कोर्ट मैरिज होने के बाद से मुझे ये सारी तमाम झंझटों से कितने दिनों में राहत मिलेगी? देखो मैं बता रहा हूँ, अब अपने कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज के बाद से अब घर से भागे और भाग के मंदिर में शादी कर लिया, तो पंडित जी तो आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सपोर्ट कौन करेगा? वकील साहब करेंगे। तो आप ऐसी जगह से करो जो कि सपोर्ट करें पहले भी और मैरिज के बाद भी, है ना जी। अगर आप हमारे माध्यम से करते हो तो आपके पास में सर्विस टीम का नंबर होगा, हेल्पलाइन नंबर होगा, एडवोकेट का नंबर होगा, इमरजेंसी नंबर होगा, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। आप समझ रहे हो जी। तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे आजकल लोग महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि उसकी वारंटी यानी कि वारंटी अच्छी मिलती है जी। तो ये कोर्ट मैरिज की वारंटी है कि भैया आप सही जगह से करो ताकि आपको बाद में सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी वारंटी की तरह है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये हर केसेस में होता है, हर कपल के साथ ये होता है कि उसे एसएसपी जाना पड़े, उसे थाने जाना पड़े? नहीं, सब में नहीं होता। मैंने कहा इंटीमेशन भिजवा दिया, उसके बाद से तो 90% लोगों को कुछ नहीं होता, चिल करते हैं, शादी हो गई, मौज से रहते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे पुलिस लगा दिया जाता है पैसे खिला करके, तो उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है और उनको मतलब थोड़ा लड़ना पड़ता है। मतलब लीगली फाइट करे तो बिल्कुल सब मुमकिन है, और सही वकील के साथ बिल्कुल 100% मुमकिन है। और प्रोटेक्शन के लिए एक दो चीज जो लास्ट में मैं एंड में बता देता हूँ। पहली बात कि लड़के के घर पे कोई भी आए, धमकी दे रहा है, कुछ भी करे तो वीडियो रिकॉर्ड करना, सीसीटीवी इंस्टॉल करा सकते हैं तो वो करा दीजिए। जो प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको कि कैसे आना है, किस तरीके से मैरिज करना है, उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। कोर्ट मैरिज कराना मेरा शौक है, और शौक है इसलिए हम चाहते हैं कि आपको पूरी सिक्योरिटी मिले, केवल कोर्ट मैरिज करा के आपको ना छोड़ दिया जाए, प्रॉपर तरीके से आप अपने जीवन को की ठीक तरीके से शुरुआत कर सको, ये एंश्योर करते हैं। इसके लिए आपको भी अपनी तैयारी ऐसी करनी होगी कि टाइम से आप हमारे पास आइए और प्रॉपर ट्रस्ट कीजिए ताकि हम आपको सही तरीके से सर्विस डिलीवर करो। कहना चाहता हूँ आपकी बात से, क्लाइंट ने फीडबैक दिया था, मैं हालांकि कैमरे पे नहीं कहना चाहता, हाँ। कि दर्शक समझेंगे हमें बता रहे हैं इस चीज को, हाँ। उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ से कोर्ट मैरिज करने का मेरा मतलब केवल एक ये है, हाँ। कि जब आप बुकिंग कराएंगे तो मुझे एक बुकिंग आईडी मिलेगा जो मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल होगा, गोपनीयता होगा। सेकेंड चीज की सर्विस डिलीवरी टीम जो है आपकी, वो पूरी मेरी मदद करेगी। आपके हेल्पलाइन नंबर पे पता किया कि सर्विस डिलीवरी का काम क्या है आखिर, वो शादी को लेकर ही आपकी मदद करेगी जब तक पूरी मैरिज प्रोसेस हो नहीं जाता। बाकी इमरजेंसी में तो आपका नंबर मिलता ही है। मेन ये तमाम चीजें मिलती हैं सारी। मतलब कहे तो कि शाहरुख खान की मूवी देखने जाए तो शाहरुख खान से बात थोड़ी होगी, शाहरुख खान थोड़ी आएगा, लेकिन इस पूरे केस में आप वीडियो बना रहे हैं और आपका ही नंबर मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है।
नहीं, ये फीडबैक दिया है थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये फीडबैक दिया है, ये हार्ट टचिंग फीडबैक है। बिल्कुल। और मैंने हर बार बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि कोर्ट मैरिज या मैरिज कराना एज ए एडवोकेट ये मेरा शौक है, पैशन है, कि भाई जो कपल है, युवा है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लें और अपने डिसीजन से चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, लेकिन वो ये तो बोलेंगे कि मैंने खुद से डिसीजन लिया था। तो उनके जो बच्चे होंगे उनको जरूर आजादी होगी कि वो स्वयं डिसीजन लेंगे और उनकी शादी में पेरेंट्स शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा चीज होगा। बिल्कुल सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, थैंक यू।